बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए एफपीएससी के थ्रू जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके लिए बता दूं कि एफआईए एक्ट 1974 भी सिलेबस के अंदर शामिल है और इसकी इक्वल परसेंटेज है, इक्वल वेटेज है इसकी, यानी 20 नंबर का पेपर जो है इसमें से भी आना है। छोटा सा एक्ट है, प्रिपेयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आपका थोड़ा ही टाइम लगेगा। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी। क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 was published in गज़ट ऑफ पाकिस्तान ऑन। अगर आप एफआई एक्ट 1974 को पीडीएफ में डाउनलोड करें तो शुरू में स्टार्ट पे एक लाइन लिखी होगी, इसकी डेट गज़ट में पब्लिश होने की 17 जनवरी 1975। अब एक चीज़, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एफआई एक्ट 1974 के अंदर शेड्यूल्स कितने हैं, तो एक शेड्यूल है और सेक्शंस कितने हैं, सेक्शन 10 है। अब ये 10 सेक्शन जो है ना, डिटेल में आप याद करें ना करें, आपको टाइटल ज़रूर याद होना चाहिए कि पहला सेक्शन किससे रिलेटेड है, दूसरा किससे, तीसरा किससे। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एफआई एक्ट 1974 का सेक्शन 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपने टाइटल बताना है। या फिर आपको टाइटल दिया गया हो, फॉर एग्जांपल उसने कह दिया हो कि जी एफआई एक्ट 1974 में डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन का सेक्शन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज सेक्शन 1 ऑफ एफआई एक्ट 1974 अबाउट। अब यहाँ पे सेक्शन 1 का उसने पूछा कि क्या चीज़ है। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट यानी इस एक्ट का टाइटल क्या है, और एक्सटेंड का मतलब होता है कि ये किन किन पर लागू होता है, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी शहरियों पे, खा वो पाकिस्तान के अंदर रहते हों या पाकिस्तान से बाहर रहते हों। और कमेंसमेंट का मतलब होता है कि किस डेट से लागू हो रहा है ये। अभी 74 में बना है तो 74 से लागू हो रहा है या इससे पहले से लागू हो रहा है, तो ये होती है कमेंसमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से भी आ सकता है, विच सेक्शन ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील्स विद डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस का सेक्शन है 2, उसके अंदर कुछ डेफिनेशन दी होंगी, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। फिर व्हाट इज सेक्शन 3। इसी तरीके से आपने 1 2 3 4 जितने भी सेक्शन है ना, 10 सेक्शन है, उनका आप टाइटल याद कर लें कि पहला है एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड, शॉर्ट टाइटल से। दूसरा है डेफिनेशन का। तीसरा आप किससे रिलेटेड है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। फिर आ जाते हैं विच सेक्शन ऑफ एफआई एक्ट 1974 डील्स विद द पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी। यहाँ टाइटल दिया गया यानी पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी, वो है सेक्शन 5। फिर है विच सेक्शन ऑफ एफआई एक्ट डील्स विद द पावर्स टू अमेंड शेड्यूल, ये है सेक्शन 6। इसी तरीके से फिर आ जाते हैं हम, डेलीगेशन ऑफ पावर्स का सेक्शन है 7। इसी तरीके से फिर आप आ जाते हैं इंडेमनिटी, उसका सेक्शन है 8। फिर आप आ जाते हैं पावर टू मेक रूल्स, ये है सेक्शन 9। फिर आ जाते हैं रिपील, आखिरी सेक्शन है सेक्शन 10 जो है वो रिपील का है। तो आपने चीज़ें क्या क्या प्रिपेयर करनी है। रिपील का मतलब 4-5 इसके अंदर सब क्लॉजेज होंगी, वो आपने देख लेनी है, छोटी छोटी हैं वो आपने देख यानी समझ लेना आप कि उसका यानी मरकज़ी ख्याल क्या है, उसमें कहना क्या चाहते हैं, रिपील का ऑप्शन है क्या। इसी तरीके से पावर टू मेक रूल्स आपने देख लेना है, पावर टू अमेंड, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। 2-2 3-3 लाइन्स हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। और डेफिनेशंस जो हैं वो 4-5 डेफिनेशन दी होंगी, एजेंसी की डेफिनेशन, कोड की डेफिनेशन, और पुलिस की डेफिनेशन दी होगी, प्रोविंशियल पुलिस की, स्पेशल पुलिस की, वो आपने ज़रूर देखनी है। छोटी छोटी सी हैं, 2-2 वर्ड्स हैं, वो आपने देख लेने। सबसे पहले तो जी कोड की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के अंदर कोड का मतलब क्या है। कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1898। जहाँ भी एफआई एक्ट के अंदर कोड का वर्ड आएगा उसका मतलब है कि 1898 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर एक क्वेश्चन ये भी है, द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये आपको वैसे ये एफआई एक्ट से हट के चीज़ है, ये भी पता होना चाहिए, 1948 में इस्टेब्लिश हुई। Anti-Corruption and Economic Crime Wing of FIA was restored on 24th of October 2008. Immigration and Anti-Human Smuggling Wing, FIA के मुख्तलिफ विंग्स हैं, साइबर क्राइम है, एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग है, इस तरीके से काफ़ी सारे विंग्स हैं, तो सबका मतलब थोड़ा थोड़ा आप देख लें। तो ये एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग जो है वो 9 जून 1975 को इस्टेब्लिश हुआ। फिर आप आ जाएं जी FIA टेक्निकल ब्रांच, वो सेटअप हुई 1975 में। फिर डेफिनेशंस के अंदर जहाँ पे वर्ड आएगा एक्ट के अंदर एजेंसी का, तो एजेंसी का मतलब है द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जहाँ भी एजेंसी का वर्ड आएगा उसका मतलब है जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये डेफिनेशंस के अंदर है ये चीज़ें।
उसके बाद डायरेक्टर जनरल की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल का लफ्ज़ आएगा, उसका मतलब है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। ये इस तरीके की सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ एफआई एक्ट जो 1974 का है, वो मैं आपको जो जिक्र कर रहा था। ये आगे पब्लिश डेट आ गई फ्राइडे जनवरी 17 1975। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये डेट लिखी हुई है, यहाँ पे आप आ जाते हैं। इसका पहला है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है जी। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, इसका टाइटल क्या है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। इट एक्सटेंड टू द होल पाकिस्तान, जो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में कि पूरे पाकिस्तान के हर शहर पे लागू होता है। इट शिल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि फ़ौरन से इसका इत्तलाक हो जाएगा। दूसरा जो है डेफिनेशन का सेक्शन है, जिसमें आपको एजेंसी मीन द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोड मीन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, डायरेक्टर जनरल मीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। प्रोविंशियल पुलिस का मतलब है वो पुलिस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की हो। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट का आपको पता ही है, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, कोई भी जो सरकारी मुलाजिम होता है। पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड एज सेक्शन 1 जो भी है पैनल कोड का। इट इंक्लूड्स एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और अदर बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी वफाकी हुकूमत के अंडर। उसके बाद स्पेशल पुलिस क्या है, स्पेशल पुलिस मीन्स दी पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश। मतलब ये अजीब अजीब सी डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरा जो है सेक्शन इसका वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। ये आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा इसका नहीं है, मतलब टाइटल आपको याद रहने चाहिए, बेसिकली ये चीज़ है। फोर्थ है सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2-4 लाइन्स ही हैं। पांचवा मैंने आपको बताया कि रिलेटेड टू पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी, ये कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल देख लीजिएगा एक बार। छठा जो है, ये जो 2-2 लाइन्स की है ना सेक्शन, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। छठा जो है पावर टू अमेंड दी शेड्यूल। सातवां है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। आठवां है इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी का आपको यानी यहाँ पे पढ़ लें, नो सू प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी और एनी पर्सन। यानी इंडेमनिटी से मुराद ये है कि कोई भी मतलब प्रोसिक्यूशन या लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के किसी पर्सन के खिलाफ। उसके बाद 9वां फिर आ जाता है पावर टू मेक रूल्स, और फिर आप आ जाते हैं रिपील की तरफ। यानी ये 10 सेक्शन है इसके। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। इसके मैं पीडीएफ जो है ना वो भी पोस्ट कर देता हूँ, कम्युनिटी के अंदर भी पोस्ट कर देता हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। छोटा सा एक्ट है, यानी याद करना बहुत ईजी है इसको।